Hello everyone, this is Mehak Dhanai and I welcome you all in the Gehu Talkies, the official podcast channel of Graphic Era Hill University. Today we have the ASP Jaya Baluni ma'am with us and we are going to talk about women empowerment and women's safety, especially child safety. So ma'am, we just had a great session in the hall. So ma'am, give a quick, introduction about what is POSCO. देखिए पॉक्सो एक्ट जो है वो आपने देखा होगा कि अभी अंदर भी जो मैंने आपको बताया कि 2012 में आया था और उसका रीज़न ये था कि आईपीसी में जो हमारा पहले इंडियन पीनल कोड था उसमें बच्चों के सभी जो उनके अगेंस्ट क्राइम हो रहा था वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाता था या फिर एड्रेस नहीं हो पाता था। तो इस वजह से पॉक्सो एक्ट शुरू हुआ था और इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। तो उसमें जो सेक्शुअल ऑफेंसेस है उसमें हर तरह के, जैसे कि छोटे भी होते हैं, मान लिया टच वाला भी है, बैड टच है, वो भी कवर करता है इसमें, जो कि पहले इंडियन पिनल कोड में कवर नहीं करता था। मैम जैसे आपने भी कहा सेक्सुअल अब्यूज़, बट कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जहाँ पे अब्यूज़र ये कहता है कि ये तो कंसेंशुअल था। अगर लड़की छोटी भी है तो भाई हमारा तो रिलेशन था या फिर हमने तो आउट ऑफ लव ये करा, तो फिर मेरे पे तो केस नहीं बनना चाहिए। तो फिर आप ऐसे केसेस को किस एंगल से सॉल्व करते हैं, फिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? जो हमारे लॉ में है उसमें 18 ईयर्स से अगर कम है और वो उसमें जेंडर न्यूट्रल है, मेल और फीमेल दोनों, उनको चाइल्ड ही माना गया है। 18 ईयर्स से कम उनका कंसेंस कोई भी मायने नहीं रखता। अगर वो कहें भी कि हमारे कंसेंस से था तो वो कोई मायने नहीं रखता। लॉ के डेफिनेशन में कहीं पर भी 18 ईयर्स से कम का कंसेंसस कोई मायने नहीं रखता। अगर किसी ने उसके साथ ऐसा कुछ किया है तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलेगा। मैम अकॉर्डिंग टू डेटा 23% जो होते हैं वो बायोलॉजिकली रिलेटेड आपके अब्यूज़र्स होते हैं, चाहे वो फादर, ब्रदर, कज़न कोई भी हो। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं फैमिली दबाती है क्योंकि सेंटिमेंट्स होते हैं। आप बोलते हो चलो हो गया, अब क्यों इसको बढ़ावा देना। तो जो विक्टिम होता है अगर वो चाहे भी कंप्लेन करना तो वो नहीं कर पाता। तो इस जो भी मानसिकता होती है परिवार में या समाज में कि अगर नोन है कोई या पावरफुल है कोई तो क्यों आवाज़ खड़ी करना, तो इसमें आप कैसे अवेयर करते हैं विक्टिम्स को, उनकी फैमिली को? कि इसमें मेन तो अवेयरनेस है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो जो भी कैसा कर रहा है, अगर वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है, अपने फैमिली के किसी बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है, तो उसका मतलब वो किसी के साथ भी कर सकता है। तो हमें ये ज़रूर अवेयर होना चाहिए कि अगर हम किसी एक को सज़ा दिला रहे हैं तो हम बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्रिमिनल से बचा रहे हैं। ये वाली हमारी एक मेंटलिटी होनी चाहिए। और इसमें अवेयरनेस के लिए ये है कि हम जनरली वर्कशॉप्स करते हैं स्कूल्स में, जो जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होती है उसमें भी हम बताते हैं कि आपका अगर ऐसा कोई भी ऐसा क्राइम होता है तो आप उसे ज़रूर रिपोर्ट करिए। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% जितने क्राइम हो रहे हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी भी बहुत कम है। क्योंकि हम शहर के एरिया में तो फिर भी मान सकते हैं कि हाँ, पेरेंट्स अवेयर हैं, टीचर्स अवेयर हैं, बच्चे भी अवेयर हैं और वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत सारे जो क्राइम है इस तरह के जो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। तो अवेयरनेस ही एक तरीका है। और अब ये मुझे खुशी होती है, जैसे कि सब कहते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, मुझे लगता है नहीं, अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए क्राइम रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। तो अवेयरनेस बढ़ रही है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में अवेयरनेस और बढ़ेगी और केस रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेगा। तो मैम जैसे हम परिवार के मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है परिवार स्ट्रिक्ट होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, सोच होती है, धारणाएं होती हैं कि नहीं करना, चलो हो गया तो अब इसमें हल्ला क्यों मचाना, बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, समाज में बदनामी होगी, उठना बैठना ख़राब होगा। तो ऐसे में अगर ये विक्टिम चाहे कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ बट मेरी आइडेंटिटी सामने ना आए या फिर पता ना चले ये बात किसी को, तो ऐसा कोई प्रावधान है क्या इस लॉ में? देखिए, आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते किसी भी विक्टिम की, ये लॉ में है। लेकिन फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये एक्ट है ये बच्चों के लिए है, बच्चों से रिलेटेड है। ऐसा हमेशा ये होता है कि किसी गार्जियन के साथ या किसी ऐसे बड़े के साथ उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। आप उसे अकेले में नहीं बुला सकते, उसके घर पे जाके करेंगे, ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को तो पता चलेगा ही। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं पता चलेगा, लेकिन हम अगर ऐसा कोई इंसिडेंट पता चलता है और रिपोर्ट होता है, तो अगर वो बच्चे की तरफ से रिपोर्ट हुआ है और उसने या तो 112 पे या 1098 पे या फिर अपने टीचर को किसी को बताया, उनके थ्रू पता चला है, तो हम पेरेंट्स को ये ज़रूर समझा सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ गलत हुआ है, आपको उसे सपोर्ट करना है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स को ना पता चले और क्राइम रिपोर्ट भी हो जाए और पनिशमेंट भी मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और मैम जैसे हम अर्बन एरियाज़ और जो गांव के पिछड़े देहात हैं उनमें हम बहुत वो देखते हैं कि लोगों की मानसिकता कितनी अलग होती है, समाज किस तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप शहर से हैं तो लोग फिर भी बात कर लेते हैं, चाहे फिर वो मेंस्ट्रुएशन के बारे में ही हो, रेप केसेस के बारे में ही हो, असॉल्ट्स के बारे में ही हो। बट कहीं ना कहीं जैसे आप जितना पिछड़े इलाकों में जाएंगे लोग वहाँ बातें छुपाते हैं, लोग वहाँ दबाते हैं लोग, या फिर इस चीज़ को कहीं बारी लोगों की ये मानसिकता भी देखने के लिए मिली है कि वो कहते हैं भाई एक तरफ़ा कोई चीज़ नहीं होती, कहीं ना कहीं तुझ में भी कोई कमी रही होगी, तेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ, तू ज़्यादा बोलती थी या तू ज़्यादा बाहर आना जाना था तेरा इसीलिए हुआ। मतलब विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे आपकी क्या मानसिकता रहती है किसी केस को सॉल्व करते हुए या फिर किसी केस को देखते हुए कि कैसी प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में क्या चल रहा है? इसमें मेन तो यही है कि ये वाली जो मानसिकता है इसको दूर करने के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, बच्चे की भी और पेरेंट्स की भी। उन्हें ये बताना पड़ता है कि ये कोई अकेला बच्चा नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है, ये क्राइम है और ये हो रहा है, इसको रिपोर्ट भी करना चाहिए और इसको बच्चे को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें हम बताते हैं। और इसके साथ साथ जो वर्कशॉप्स होती हैं स्कूल्स में हम जब जाते हैं तो बच्चे को बताते हैं कि आप इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि अगर ऐसा कोई क्राइम होता है तो हम रिपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस ने हमको ये वाली चीज़ें बताई हैं कि इतना क्राइम बढ़ रहा है। तो जब ये वाली चीज़ें कहीं ना कहीं जाने लगती हैं कि अच्छा पुलिस भी आ रही है, अवेयरनेस के सेशन चल रहे हैं और स्कूल्स में भी बैड टच गुड टच ये सब सिखाया जा रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ ये एक कोई टॉपिक है जो कि एड्रेस किया जा रहा है, जिसको उठाया जा रहा है, यानी कि अब इसमें चीज़ें होने लगी हैं। तो अब अवेयरनेस तो बड़ी है, लेकिन अभी भी मैं मानती हूँ कि देहात के एरिया में कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, जनरली मैंने देखा है जो 10, 11, 12 साल के होते हैं, उनको अभी भी नहीं पता होता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं क्राइम है, तो वो नहीं जनरली बता पाते। हाँ थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें ज़रूरी अवेयरनेस आई है, तो अब स्कूल्स में भी रिपोर्टिंग होने लगी है। कुछ टीचर्स की तरफ से हमें पता चला कि हाँ इस बच्चे ने बताया कि इसके पड़ोस में ऐसा इसके साथ कुछ गलत किया है, तो वहाँ से भी अब इन्फॉर्मेशन आने लगी है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जो अवेयरनेस है इसकी वजह से ये वाली चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मैम जैसे समय की पाबंदी है आपको भी हमें भी, तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। पर उससे पहले जैसे हमारे बीच कहीं लोग ऐसे होंगे जो हमें सुन रहे होंगे जो आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना जिनका सपना है, जो सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई ऐसा रोड मैप या फिर कोई ऐसी वर्ड्स ऑफ विजडम जो आप शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने आपको हेल्प करा जिस चीज़ ने, जहाँ पे आप हैं, जिस पद में आप हैं, अगर कोई वहाँ तक पहुँचना चाहता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसका एक तरीके से एक विजन जो है लाइफ की तरफ वो कैसा होना चाहिए? देखिए विज़न तो पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको ये पहले तो ठान लेना है कि मुझे करना है, क्योंकि 3 टियर एग्ज़ाम है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। इसमें आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और उसमें आपको प्री देन मेंस देन इंटरव्यू, तो आपको ऐसे फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू से वापस आते हैं तो बड़ा ख़राब लगता है और ऐसा लगता है कि अब दोबारा से कैसे शुरू करें, वही सब प्री से स्टार्ट करना है। तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत बार गिव अप करने का मन करता है कि अरे लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया है और आपने सोच लिया कि मुझे बनना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी 12th फेल, आपने देखा कि लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने बिल्कुल क्रैक किया और आज वो एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। तो अगर आपने ठान लिया है तो आप कर लेंगे। गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है और अवेयर रहना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव रहिए और अवेयर रहिए। आजकल रिसेंटली क्या चल रहा है, मेरे आसपास क्या है, मैगजीन से, उससे तो आपके थॉट्स बनते हैं। तो प्री में तो आप फिर भी चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपने रटा के कर दी, लेकिन मेंस में जो आपके थॉट्स लिखे जाते हैं, आपकी कैसी सोच है, आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें आपके थॉट्स नज़र आते हैं। इसी तरह से जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है, आप कैसे बोल रहे हैं, आप अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का ये पूरा टेस्ट होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अगर मैं कहूँ केवल आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बस 10-12 घंटे करिए और आप आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आप डेवलप करते हुए चाहिए। आपके बहुत सारे अच्छे हॉबीज़ भी होनी चाहिए जो कि एक कहते हैं ना कि कंप्लीट पर्सनालिटी बनाए, तो उस तरह से आपको करना है। केवल पढ़ाई से नहीं होगा, इन सब का एक मिक्सअप होना चाहिए। Thank you so much, ma'am, for your presence, and we really had a great session with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.